नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल की, जो आजकल फिर से अपनी राजनीति के पुराने हथकंडों पर वापस लौट आए हैं। आप याद कीजिए, जब इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, ये जनता के बीच जाते थे। उस दौरान इनके साथ इनको थप्पड़ मारने की, इनके ऊपर स्याही फेंकने की, इनके ऊपर और तरह से हमला करने की कई खबरें उस समय हाईलाइट हुआ करती थी और उनके ऊपर खूब टीवी पर डिबेट होती थी, शोर मचता था। बाद में वो सारे लोग इन्हीं के कार्यकर्ता पाए जाते थे। तो अब चूँकि तिहाड़ यात्रा से लौट आए हैं, दिल्ली भर में इनकी हालत ख़राब है, तो अब इन्होंने फैसला किया है कि दोबारा से पुराने हथकंडों पर लौटा जाए और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से मूर्ख बनाया जाए। तो साहब, ये दिल्ली के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में अपनी पदयात्रा लेकर पहुँचे। अब पदयात्रा कहें क्या कहें, जनता के बीच जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। जनता को पानी के लिए पूरी गर्मी तड़पना पड़ा है, गंदगी का बुरा हाल है, प्रदूषण से दिल्ली कराह रही है, फिर भी ये जनता के बीच जाते हैं। खैर, गए, जनता के बीच गए। क्या हुआ कि वहाँ ये पूरी सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि पहले तो ये आम आदमी थे, उस समय जब इनकी पहले पिटाई कुटाई हुई है तब ये सिक्योरिटी नहीं रखते थे, लेकिन बाद में ये खास आदमी हो गए तो सिक्योरिटी रखने लगे। तो साहब, कल ये ग्रेटर कैलाश में थे, पुलिस इनके साथ थी और ये पदयात्रा कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। सैकड़ों कार्यकर्ता इनके साथ थे। पुलिस ने इनकी सुरक्षा के घेरे के लिए दोनों तरफ रस्सियाँ लगाई हुई थी, बीच में ये चल रहे थे। उसी समय किसी आदमी ने एक बोतल में पानी पुलिस ने बताया है कि वो पानी था बोतल में, इनकी तरफ फेंकने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। यानी वो आदमी पानी इनके ऊपर फेंक नहीं पाया। लेकिन इस नाटक मंडली के लिए इतना काफ़ी था कि इनके ऊपर अगर इस तरह की कोई बात हो तो बात का बतंगड़ बनाने में तो इनको महारत हासिल है ही। एक चीज़ में तो इनकी तारीफ़ करनी ही पड़ेगी कि ये किस तरह तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। ये और राजनेताओं को भी इनसे सीखना चाहिए। तो साहब, उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। इनके कार्यकर्ताओं ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। उसके बाद शुरू हुआ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीटरों का दौर। ट्विटर पर इनके चट्टे बट्टे अचानक से इतना एक्टिव हो गए और इस छोटी सी घटना को अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला बताने लगे। इनके प्रवक्ता उस पानी को, जिसको पुलिस ने पानी बताया है, कहने लगे कि इस बोतल में स्प्रिट थी और उस व्यक्ति के दूसरे हाथ में माचिस थी और वो अरविंद केजरीवाल को जलाकर मारना चाहता था। लीजिए, अब देख लीजिए इनकी नौटंकी। क्या इतनी भीड़ में, पुलिस की सुरक्षा में और इतने कार्यकर्ता इनके साथ होने के बावजूद क्या कोई आदमी इन्हें जलाकर मार सकता था? लेकिन चूँकि साहब पैथोलॉजिकल लायर हैं, तो इसलिए झूठ बोलना तो इनका जो है, ये इतनी सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ को भी ये इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि देखकर भी बड़ी हैरानी होती है। खैर, अब देखिए हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो झूठ इन्होंने अपने ट्विटर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फैलाया, मीडिया भी उसी को फॉलो करने लगी, वही भाषा बोलने लगी जो ये बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया
ऐसा क्यों करती है? मीडिया इसलिए ऐसा करती है क्योंकि एक इसने अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इकोसिस्टम अपना तैयार किया है। हालांकि इकोसिस्टम तो कांग्रेस का भी है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस से भी ज़्यादा तगड़ा इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है। ये आदमी जानता है कि काम के सहारे तो ये कभी दोबारा सत्ता में आ नहीं सकता, तो इसलिए ये हर समय मीडिया में छाया रहता है। अब मीडिया हमारे देश की आपको पता ही है, बिना पैसे तो चलती नहीं है। तो इसने मीडिया का मुंह बंद रखने के लिए उनको इतने विज्ञापन दिए कि इसके खिलाफ कोई स्टोरी किसी मीडिया वाले ने कभी दिखाई ही नहीं। यानी ये वो आदमी है कि ये किसी भी नैरेटिव को बनने से पहले ही मीडिया के माध्यम से ध्वस्त कर देता है। वही इस केस में है। कल इनके विधायक नरेश बालियान की ऑडियो क्लिप वायरल हुई और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वो खबर ना चले या वो खबर दब जाए, इसके लिए इन्होंने अपने ऊपर हमले का ये नाटक रचा। अब चूँकि ये मुख्यमंत्री नहीं रहे और विज्ञापन दिल्ली की सरकार के थोड़ा देना कम भी हो गया है, चूँकि इनका अपने मुकदमेबाजी में ही जो है ध्यान रहा और थोड़ा ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहे और किसी दूसरे का चेहरा दिखाना इन्हें मंजूर नहीं है, तो इसलिए अब आप देखिए टीवी पर छाए हुए हैं पंजाब सरकार के विज्ञापन। हमने नशा ख़त्म कर दिया, हमने ऐसे स्कूल बना दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए। इस बहाने मीडिया को भर भर कर विज्ञापन मिल रहे हैं और मीडिया का मुंह पैसे से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ हमारे बीजेपी के वालों को देखिए। बीजेपी वाले दावा करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी लड़ाई, लेकिन ज़मीन पर तो वो कहीं दिखते नहीं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना काम चला रहे हैं। ये आदमी खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बताकर अपने प्रचार में जुटा है, जबकि कानूनी जानकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाकर इनको जमानत दी है, उन शर्तों के हिसाब से ये अगली बार भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। यदि जनता ने जिता भी दिया तब भी। फिर लेकिन इनके झूठ को भी भारतीय जनता पार्टी धरातल तक नहीं उतार पाई, जनता के बीच ये बात नहीं पहुंचा पाई। बीजेपी इस समय, मेरा मानना है कि दिल्ली में बेहद गुटबाजी का शिकार है। इनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसके नाम आगे करके ये चुनाव में जाएं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं, कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन क्या होगा ये तो भाजपा आला कमान तय करेगा। फिलहाल लड़ाई में भाजपा नहीं दिख रही है। यदि भाजपा की किस्मत अच्छी हुई और कांग्रेस पार्टी ने मेहनत से चुनाव लड़ लिया दिल्ली का, तब भाजपा के चांस बन सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेहनत वो कर रहे हैं, जो उनके इस समय की क्रियाकलाप हैं, उनसे तो देखकर कतई नहीं लगता कि वो चुनाव के लिए गंभीर हैं या दिल्ली में जीतने का मादा रखते हैं। चेहरा घोषित करके चुनाव में जाना एक अच्छा कदम हो सकता है। यदि अरविंद केजरीवाल को हराना है तो इसी की टक्कर का, इसी के जैसा बोलने वाला और सच बोलने वाला, ये तो झूठ बोलता है, लेकिन भाजपा को कोई ऐसे ही नेता लाना पड़ेगा जो इसका मुकाबला कर सके, जो इसके बारे में सब सच्चाई अच्छी तरह जानता हो। और मेरे हिसाब से कपिल मिश्रा से अच्छा कोई दूसरा चेहरा इस समय भाजपा में नहीं है जो इस काम को कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज की भाजपा जो कर रही है वो इसका मुकाबला कर सकती है? इस सातिर आदमी का मुकाबला करने के लिए क्या भाजपा को कुछ विशेष प्रयास नहीं करने होंगे? यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।